शिकायत आती है, समस्या होती है और मेरे पास तक पहुंच जाती है, तो उसका समाधान करना मेरा काम है। उसका टाइम लाइन होता है 48 घंटे। यानी 2 जिले में चाहे एक दिन में 1000 समस्या आ जाए, चाहे एक भी ना आए, अगर 1000 भी आ गई तो वो भी हमें 48 घंटे के अंदर समाधान करना, ये मेरा छोटा सा काम है। आज जो अभी काफी देर से आपको ये अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बीज के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे, तो थोड़ा मैं आप लोगों से जानना ये चाह रहा हूं, आपको क्या चीजें दो ऐसी समझ में आई हैं जो कि पहले नहीं आप कर रहे थे, जो आपको पहले नहीं पता था। सभी से मेरा सवाल है, कॉमन टू ऑल, यानी सभी से। मेरी भाषा समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने आपसे ये सवाल किया, अभी बाली तो 1 सेकंड मैटर है, मैंने ये सवाल किया है कि अभी आप ये इतनी देर के नाटक से आपको क्या बात समझ में आई है? और शुद्ध हिंदी बोलूं? अरे एकदम सांप सा सूंघ गया सबको यार। 27-37 के बारे में बताया गया, चाचा के लिए ताली बजाओ एक बारे। तो 27-37 के बारे में क्या बताया गया? हाँ, दाना चमकीला और गिरता नहीं है। ओके, तो यहां पर कितने ऐसे किसान भाई बैठे हुए जिन्होंने अपने खेत में 27-37 धान को लगा के चेक किया? जरा हाथ खड़ा करो। 27-37 कितने लोगों ने अपने खेत में लगाया? ओके, एक सेकंड। अभी हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ी बीमारी यही है, हम अपने साथ सबको लपेटते हैं, होता है ना? मैंने बोला कितने लोगों ने लगाया, वो जरा हाथ खड़ा करो। बाकी लोगों ने नहीं लगाया। ओके, तो जो आप लोग खेती करते हो, किस उद्देश्य, किसके लिए, किस काम के लिए खेती करते हो? ज्यादा पैदावार के लिए। वेरी गुड। ज्यादा पैदावार से क्या होगा? उन्नत होगी। ज्यादा पैदावार से क्या होगा? उन्नत होगी। चलो, आपका ना समय ना लेते हुए मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा आपको। मेरा ऐसा मानना है कि जो किसान खेती करता है वो ज्यादा आमदनी के लिए करता है, इसी से हमारा पेट पलता है, हमारे बच्चों का पेट पलता है, आगे का जो भी काम होता है खेती से जो उत्पादन होता है उसी से हम लोग करते हैं नहीं? तो इतने में से कोई किसान भाई बताएगा कि पैदावार किन 3 बातों पे डिपेंड होती है? जो किसान बताएगा उसको इनाम देंगे। ये जो भी माताएं बहनें बैठी ये भी बता सकती हैं, खेती अगर करती हो तो। मेरी बात सुन पा रहे, समझ पा रहे या नहीं? ऐसे मेरी आवाज सही आ रही है? ऐसे नहीं, सब वैसे करो, ऐसे तक चली जाएगी। ऐसे सही है साउंड? पीछे तक नहीं जाए। पीछे तक आवाज आ रही है आप लोगों को? पीछे आवाज आ रही है मेरी? ओके, ऐसे मैं बोलता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा गूंज आ रही है आवाज। कम कर रही है। छोटा सा सवाल है आप सभी से कि मैंने ये सवाल आपसे कर लिया, कोई गुनाह तो नहीं कर लिया? नहीं। मैंने बोला कोई किसान भाई बताएगा कि पैदावार किन 3 बातों पे डिपेंड होती है पूरी तरीके से? खाद पानी से और उन्नत किस्म। कौन बोला? ये बोले भाई। आप बोले, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। ये बताओ, इन्होंने भी काफी प्रयास किया, सही बताया। खाद पानी से और कुछ? चलो, तो मेरे ख्याल से शायद मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा यहाँ पर कई एक किसान भाई बैठे जिनको खेती में काम करने का अनुभव होगा, है या नहीं है? सही। तो अनुभव और नई तकनीकी दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या बोला मैंने? अनुभव और नई तकनीकी दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपके कहने, आपके सोचने से पहले मैं मानता हूँ कि आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा तकनीकी ज्ञान हमको है। सही बात। सहमत होना मेरी बात से? सही। क्यों? क्योंकि आप मस्त रहते हो अपनी खेती में काम करने में, और हम ज्यादातर मस्त रहते हैं नई तकनीकी खोजने में। तो आज का दौर क्या चल रहा है? आज का समय जो चल रहा है वो ये बोल रहा है जो किसान नई तकनीकी के साथ चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। लोग कहते हैं गाँव में कहावत है, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमको पलट देगा।
और समय ने अगर बदला हमको, हमें ये लोग कहते हैं कहावत, गांव में लोग कहते हैं समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। और अगर हम समय के हिसाब से नहीं बदले तो समय हमको उल्टा बदल देगा, और समय ने अगर उल्टा बदला तो ना हम इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे या नहीं? तो मेरे कहने का मतलब पैदावार 3 बातों पे डिपेंड होती है। आज घाट में बांध लो आप लोग, अगर कोई भ्रमित करता है तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पैदावार की जो शुरुआत होती है वो बीज से होती है। कहाँ से होती है? बच्चों शांत रहो, बच्चों को तुम उधर ले जाओ, उधर पेन दे जाती है, उधर जाओ जाओ बच्चों को भी लो, बच्चों कलम ले जाओ, उधर गाड़ी के पास जाओ। छोटे छोटे बच्चों आप सब लोग इधर आ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? बीज से। नंबर 1 बीज अच्छा होना चाहिए खेत के मुताबिक। नंबर 2 उस खेत की देखरेख अच्छी होनी चाहिए। देखरेख में क्या क्या आता है? देखरेख में क्या क्या आता है? अभी सही रहा, खाद पानी, थोड़ा आगे बढ़ के आ जाओ, थोड़ा आगे। खाद पानी, हमें 3 मिनट, ठीक है। पैदावार 3 बातों पे डिपेंड होती है। सबसे पहला अच्छा बीज होना चाहिए खेत के हिसाब से। नंबर 2 उसकी देखरेख अच्छी होनी चाहिए। किसकी? खेत की, यानी फसल की, जो फसल बोई है। और नंबर 3 मौसम भी सही साथ देना चाहिए। इन 3 में 2 बातें किसान भाइयों के हाथ में होती हैं। सबसे पहला बीज का सही चुनाव करना किसान भाइयों के, आप लोगों के हाथ में होता है या नहीं होता है? दूसरा खेत की देखरेख करना किसके हाथ में होता है? आप लोगों के हाथ में। लेकिन अब तीसरी बात आती है मौसम। मौसम किसके हाथ में होता है? वो तो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, किसी का दुकानदार के हाथ में नहीं। तो भाई जब ये सारी बातें आप जानते हो तो मेरे को एक चीज बताओ, जब दुकान पे चढ़ के दुकानदार से गारंटी क्यों मांगते हो? मांगते हो गारंटी है होगा या नहीं? अभी मैं एक दुकान पे बैठ के आया हूँ, वो बड़ी सी छल्ली लगा रखा उसने, काय का? दूसरे धान का। मैंने उससे 2 सवाल कर लिए। मैंने कि यार ये धान डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? बोले नहीं सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैंने मंगा लिया। तो मैंने कि ये तूने देखा है? बोले देखा तो नहीं, लेकिन किसान एक आधा मांगता रहता है। मैंने पिछली बार कितना बेचा था? पिछली बार बोले 15 कट्टे बेचे थे, अभी तो 40 कट्टे आ गए। बात को समझना। तो मैंने कि तू खेती करता है? बोले हाँ। मैंने अपने खेत में बीज लगाना कौन सा लगाएगा? किससे बोला मैंने? किससे पूछा? तो बोला कि अम्मा नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। किससे मैंने पूछा? वो दुकानदार से जो बीज बेच रहा था। तो मैंने कि आपको अगर अपने खेत में लगाना है तो कौन सा लगाओगे? तो दुकानदार का हंस के रिप्लाई आया मेरे पास, बोले सर इसमें भी कोई कहने सुनने की बात है? अपने खेत में लगेगा तो पायनियर लगेगा। क्या बोला? अपने खेत में लगेगा तो पायनियर ही लगेगा। तो मैं बोला कि जब अपने खेत में पायनियर लगेगा तो आम किसान के खेत में क्यों नहीं? मैंने उससे पूछा अगर आप अपने खेत में पायनियर लगाओगे दूसरे आम किसान के खेत में क्यों नहीं? तो उसका रिप्लाई पता क्या था? साहब आप ही बता दो हमें पायनियर में कितने रुपया किलो में? क्या बोला? कि आप ही बता दो कि पायनियर के बीज में कितने रुपए किलो बेचने में मिलता है 1 किलो पे? मैं बोला कि यार 5 से 10 रुपए। क्या बोला? बोले जो साहब जो लगो है ना छल्ली, 1 पैकेट पे 300 रुपया का भी है। कितने पैकेट पे? 1 किलो पर 100 रुपए किलो। और पायनियर कितना देती है? 10 रुपए, 10 रुपए, 5 से 10। मैंने की बात तो यार तेरी सही है, सही है कि नहीं? तो मैंने की 100 रुपए किलो जिसमें मिलेगा तो वही बेचेगा। तो मेरे कहने का मतलब वहां से मेरे को ये समझ में आई बात, इससे बढ़िया किसान को ही क्यों ना जागरूक कर दिया जाए। जागरूक होना चाहिए। यानी वो दुकानदार अपने पैदावार के लिए कोई बीज बेचता है, ठीक है। तो पैदावार की शुरुआत बीज से होती है। और बीज के अंदर क्या चाहिए आपको? बीज की कैसे पहचान करते हो ये मेरे खेत के लिए फिट है बीज? अरे मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको धान का बीज बोना है तो कैसे तय करोगे ये मेरे खेत के लिए फिट बीज है? चलो मैं बताता हूँ। कभी भी आंख मीच के बीज का चुनाव नहीं करना, चाहे हम चले आए चाहे मेरे बाबूजी चले आए। बीज के अंदर जब तक विशेषताएं नहीं होगी तब तक आपके खेत में पैदावार
नहीं देगा। तो आज की जरूरत कैसी है आपको, कैसे बीज की जरूरत है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए बीज में। जैसे मैं पीछे अभी एक गांव में मीटिंग करके आ रहा हूँ, बारीपुर गांव पड़ता है आपका, कुंदवल के पास में बारीपुर गांव पड़ता है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। जब मैंने वहाँ किसानों से पूछा कि भैया कैसे बीज की जरूरत है आपको, तो वहाँ सबसे पहले किसान भाइयों ने बोला साहब ऐसा बीज दो जिसके अंदर पैदावार ज्यादा है। क्या बोला? पैदावार ज्यादा है। मैंने बोला पैदावार के लिए तो लगाते हो, पैदावार कब ज्यादा आएगी? तो उसमें एक किसान खड़ा होके बोला कि साहब हमें ऐसा बीज दो जिस बीज में बाली सबसे लंबी है। क्या बोला? मैंने कि बाली से क्या होगा? बोले कि साहब पैदावार तो जमेंगे तो बाली लंबी जब खेत में बाली लंबी आएगी। तब तक दूसरा किसान बोल पड़ा वहां पे, उस किसान का नाम भी मेरे को याद है। पहला किसान था सुधीर, इसने बोला बाली लंबी वाला वही बीज दो। दूसरा किसान था अशोक जी, बोला साहब बाली लंबी के साथ साथ ऐसा बीज दो कि मौसम कैसा भी हो जाए तो भी पैदावार देके चला जाए। चाहिए आपको ऐसा बीज? लेकिन एक किसान ऐसा बोला कि ऐसा बीज दो जिसमें बीमारी ना लगे। क्या बोला? बीमारी ना लगे। बीमारी ना लगे। अब मैंने उससे बोला कि भैया बीमारी तो नहीं लगेगी, एक काम करते हैं। बोले क्या? मैंने कि मैं आपको ऐसा बीज दे देंगे जो बढ़ेगा भी, कल्ले भी आएंगे, लेकिन बाली ही नहीं आएगी तो बीमारी ही नहीं लगेगी। बढ़िया रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज की डेट में, आज की तारीख में आपको ऐसे बीज की जरूरत है जो कि आपके खेत में बाली लंबी दे। क्योंकि पैदावार 3 बातों पे डिपेंड होती है, बीज अच्छा हो, देख रेख अच्छी हो और मौसम भी सही साथ दे। मौसम आपके हाथ में नहीं होता है। मौसम से क्या दिक्कत होती है आपके खेतों में? मौसम से जितने भी कीड़े और बीमारी होते हैं ये सभी के सभी मौसम से आते हैं। कहां से आते हैं? सपोज 2 खेत आपने बोए, एक खेत में 130 दिन की वैरायटी लगी और एक खेत में 140 दिन की वैरायटी लगी, तो 10 दिन का अंतर है। हो सकता है 10 दिन पहले मौसम खराब हुआ तो एक खेत में बीमारी आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद हुआ तो लेट वाले में बीमारी आ जाए। तो आप हमें बताओ, सोच के बोलना, बीमारी किसी बीज के साथ आती है क्या? नहीं। जब बीमारी बीज के साथ नहीं आती है तो हम अच्छे बीज को गाली क्यों देते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अच्छे बीज को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उस बात का ज्ञान नहीं है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक उदाहरण छोटा था। आपके घर में अगर कमाने वाला बच्चा है या कोई व्यक्ति है और वो बीमार पड़ जाए तो उसे घर से बाहर निकाल दोगे? क्या करोगे? उसका इलाज कराया जाएगा। कराया या नहीं? मानते हो या नहीं? तो अब जिस धान की बाली लंबी आ रही और उसमें अगर कीड़ा लग गया तो उसको दोबारा नहीं लगाओगे? आया ना? लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो उसका क्या, दोबारा उसका इलाज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे किसी बीज की बात करें तो आज भारत देश में इकलौता ऐसा हाइब्रिड धान है जिसका नाम है 27-37। क्या नाम है? 27-37। आप लोगों ने लगा के चेक भी कर लिया है। आप ही लोग हमें बताओ, जितनी बड़ी 27-37 की बाली आती है, क्या दूसरे धान की इतनी बड़ी बाली आती है? नहीं आती है ना। जब हमारे खेत में बाली सूखा लगी है तो दुकानदार को कही। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि बाली सूख गई, वो बीज की कमी नहीं थी, वो तो कीड़े ने तना काट दिया। सही है। अभी आ रहे, इसका इलाज बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले वैरायटी कौन सी लगानी है? 27-37। क्यों लगाना है सुन लो। क्योंकि 27-37 में 4 विशेषताएं। सबसे पहला, 27-37 की बाली लंबी आती है। कैसी आती है? लंबी। कितने लोग सहमत इस बात पे? जरा हाथ खड़ा करो, क्या लंबी आती है? मानते हो या नहीं? लंबी होने की वजह से दाना ज्यादा मिलता है। दाना ज्यादा मिलेगा तो पैदावार ज्यादा आएगी। नंबर 1। नंबर 2, 27-37 भारत का इकलौता ऐसा हाइब्रिड धान है जो कि हर बाली बाहुबली आती है। कैसी आती है? बाहुबली। यानी एक गूले में अगर 10 कल्ले आए तो 10 में 10 में एक समान वाली आती है। दूसरे धान में आप देखेंगे एक इतनी बड़ी, फिर दूसरी इतनी छोटी, तीसरी उससे छोटी, होता है या नहीं? लेकिन 27-37 एक समान वाली आती है। जब एक समान, इसीलिए हम कहते हैं डंके की चोट पे 27-37 हर हाल बेमिसाल है। क्यों?
क्योंकि इसकी बाली एक समान आती है। नंबर 3, चाहे मौसम कैसा भी हो जाए, चाहे बारिश कम हो चाहे बारिश ज्यादा हो, दोनों में ये आपको पैदावार ज्यादा देके जाता है। और अगर आपको ऐसा बीज मिल जाता है तो अच्छा है या नहीं। नंबर 4, 27-37 जब आप कटाई करते हो, मंडी ले जाते हो, तो इसका दाना चमकदार होता है, जिससे कि आपको बेचने में आसानी होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो भाई क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक। अभी हम बात करते हैं इसमें कीड़े बीमारी ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, जानना चाह रहे हो? आपके खेत में कोई कीड़ा और कोई बीमारी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, इधर आके बोलो। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आपके खेत में कीड़ा और बीमारी ना लगे उसके लिए इलाज करना है। क्या इलाज करना वो मैं बता के जा रहा हूँ। जब धान आप नर्सरी आपकी 15 दिन की हो जाए, कितने दिन की? बेड़ जिसे आप लोग कहते हो, बेड़ 15 दिन की हो जाए, तो बाजार में एक दवाई आती है जिसका नाम होता है फ्यूराडान। फ्यूराडान नाम की दवाई होगी। उस दवाई को 5 किलो बीज जितने खेत में आपने डाला है उतने में 1 किलो फ्यूराडान 15-16 दिन में डाल देना। नंबर 1, कहाँ डालोगे? फ्यूराडान किस में डालना है? बेड़ में। कितने दिन में? 15 दिन में। नंबर 1। नंबर 2, जब धान आपका रोप जाए, कौन से धान की बात हो रही है? 27-37 की। जब 27-37 रोप जाए और 18 दिन का हो जाए, कितने दिन का? 18 दिन। ध्यान ही रखना, धान रोप के ससुराल नहीं घूमने चले जाना। सही है, जाना तो 18 दिन से पहले वापस आ जाना। सही है? सही। तो जैसे ही धान आपका 18 दिन का हो, वैसे ही एक बाजार में दवाई आती है वर्टाको के नाम से। किस नाम से? वर्टाको के नाम से आती है। दानेदार दवाई होती है वो। जब आप यूरिया डालते हो 15-20 दिन में डालते हो ना, उसी यूरिया में मिला के आधा किलो दवाई 10 किलो यूरिया में मिला के आपको बीघा में फेंक देना। मतलब 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत के लिए वर्टाको 2.5 किलो लाना है। कितना? 2.5 किलो का ही पैकेट आता है उसका। ठीक है। दूसरा, 50 किलो यूरिया में मिला के उसे फेंकवा देना है। कितने टाइम? 18 दिन। 18 से 20 दिन में, यानी 25 दिन से पहले डालना है। सही है। और 15 दिन के बाद। फिर जब आपका धान 45 से 50 दिन का हो जाए, कितने दिन का? 45 से 50 दिन का हो जाए, तो वही दवाई, कौन सी, क्या नाम बताया दवाई का? भूल गए? फ्यूराडान नहीं, फ्यूराडान तो नर्सरी के लिए बोला है। वर्टाको कुछ नहीं, पटाको ही बोल दोगे तो भी दे देगा। पटाको बोल दोगे, जो बोल दोगे वो दे देगा। वो समझ जाएगा पटाको मांग रहा। सही है या नहीं? ये नहीं भूलना। अगर ये भूल गए तो दुकानदार एक सीधी की जगह पे पॉलिथीन भरा देगा आपको। यही हो रहा है। सही है या नहीं? तो 45 से 50 दिन का जब आपका 27-37 हो जाए, तो यही पटाको आधा किलो बीजा फिर 5 किलो यूरिया में मिला के फिर डाल देना है। समझिए बीघा का डोज बता रहा हूँ। एकड़ में 25 किलो यूरिया और 2.5 किलो पटाको मिला के आपको 45 से 50 दिन में, 45 से 50 दिन में धान गलेथा में आ जाता है। बाली जो है गोब में आ जाती है, उस समय आपको डालना है। ठीक है, रोपाई के बाद। हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके खेत में ना गेसी लगेगी। नीचे धान काटते होगे तो आपने देखा होगा लाल लाल सफेद कीड़ा रहता होगा, महीन होता है, वो भी नहीं खत्म, मर जाएगा। दूसरा, जैसे ही वो मरेगा आपका पौधा और काला हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, बाली सूखने की समस्या 99% खत्म हो जाएगी। आज के बाद बाली सूखना किसी बीज का नाम नहीं लेना। आपने नाम लेना शुरू किया, दुकानदार ने आपको लूटना। कितनी वाली सूख जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी 27-37 सबसे ज्यादा पैदावार देके जाता है या नहीं? और आपको चाहिए क्या? पैदावार। तो खाली देखने के लिए हरियाली चाहिए? नहीं, ये 27-37 ऐसे आपको करना है। बाकी वो आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। मेरे साइड से इतना ही है।